के खिलाफ बोलने वाले लोग जब उनके रिश्तेदार महिपाल मदेरणा को जेल के अंदर डाल दिया तब उनका मुंह नहीं खुला था, हृदय उठ के सो गए थे, तभी हनुमान जब किसान के बेटे के सीने पे गोलियां बरसा रहा था तब ये लोग बिलों में छुप गए थे, तब भी धरती पुत्र हनुमान बेनीवाल उन हार्डकोर अपराधियों से सड़कों से लेकर विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़ रहा था। मेरे भाइयों, बात तो कांग्रेस पार्टी की करते हैं और पैर वसुंधरा के छूते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि कितना ईमान धर्म इन लोगों ने बेच दिया। मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो 44 साल का ही हूं, रिजल्ट गड़बड़ भी हो जाए 49 का हो जाऊंगा, सारे रिजल्ट बदल दूंगा राजस्थान के अंदर। आप चिंता मत करो, मैं थकने वाला योद्धा, ये तो मैं ही हूं जो तेजाजी महाराज के जयकारे को दिल्ली क्रॉस करा के लखनऊ तक ले गया, और मैं ही हूं जो आपका जो जाहिल का मायरा है उसे भी अगर सत्ता के नजदीक आ गया तो अभी तो राजस्थान के आधे इलाके में गाया जाता है, मैं बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में भी मायरा गुआ दूंगा अगर सत्ता के नजदीक आ गया। जाहिल वाले कैंडिडेट को तो मायरा का ही पता नहीं। किसी ने पूछा मायरा किसने भरा, बोले महाराजा ने भरा था मायरा। अब नहीं पता, खड़े हो जाते हैं लोग। शमशेर खोकर की भी मदद पूरी करना मेरे भाइयों, इसको मजबूत करना है। इसको मैंने भरोसे पर टिकट दिए, गांव के बूथ भरे हुए आने चाहिए और शहर के बूथ की तो इसने गारंटी लिए। भाई वो तो देखो मेरे हाथ में नहीं थी, मैं खुद लड़ा, मुझे ही वोट नहीं मिले नागौर शहर के अंदर। जितने शहर में हमारे चाहने वाले हैं वो तो वोट देंगे ही देंगे, लेकिन ग्रामीण इलाकों से जितने भी भाई आए हुए हैं मैं आपको आह्वान करता हूं कि नागौर के अंदर भी खींवसर के साथ साथ आरएलपी का जयकारा नागौर के अंदर भी लगना चाहिए। ये मेरे छोटे भाइयों को मैं निवेदन करना चाहता हूं। वैसे मैं शमशेर के लिए रोड शो करूंगा, अभी 5 बजे आचार संहिता लग जाएगी, वो तो लगी जाती है रोज रात को, लेकिन रोड पे कौन मना करेगा। शमशेर मेरे साथ और मैं हूं, हाथ हिलाता जाऊंगा, हाथ हिलाता इसको इस छोर से ले जाऊंगा और नोखा का जो बॉर्डर आता है वहां ले जाके मैं वापस ले आऊंगा। नोखा आगे दीप जी का इलाका आता है, उधर मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा नोखा साइड में, मैं सिर्फ इधर ही ध्यान दे रहा हूं। और मैं हर उस, किसी ने कहा मुझे कि आपने लो आउट से टिकट नहीं दी, मैंने कहा मुझे पूछने वाले होते कौन हो आप लोग, मेरी पार्टी है, मैंने पार्टी इसलिए तो बनाई कि मेरे ऊपर कोई आला कमान नहीं है, सिर्फ आप लोग जनता पूछ सकती है, नेताओं को अधिकार नहीं है। मैंने कहा लो आउट के अंदर किसी रणनीति के तहत टिकट नहीं दिया, टारगेट पूरा करेंगे जो चाहते हैं। क्या हुआ, कांग्रेस ने सूची पहले दिन निकाल दी, अगर मैं घंटे पर पहले निकालता तो मेरी टिकट पे जीत के आ जाता आदमी, क्या करूं बताओ। ऐसे ही ये तो सूचियों की भागदौड़ रही, कौन कहां से पहले निकाल। लेकिन आप ये राजस्थान के अंदर आपको कहना पड़ेगा कि कांग्रेस बीजेपी को डरा दिया और गप्पू और पप्पू राजस्थान में घूम रहे सभाएं करते हुए। चाहे अखबार आपके भाई की फ्रंट पेज पे फोटो नहीं छाप रहे होंगे, लेकिन अखबार वालों को भी पता है कि लड़ाका अगर राजस्थान के अंदर कोई है जिसको देखने के लिए धरती पुत्र हेलीकॉप्टर पे इस तरह टूट के पड़ते हैं जैसे कोई ऐश्वर्या राय आ गई हो। वैसे ऐश्वर्या राय से ज्यादा करेज अभी मेरा है राजस्थान के अंदर। नागौर कॉन्स्टिट्यूंसी में तो तुम लोग शमशेर खोकर को ऐश्वर्या राय समझ गई, वोट डालना सारे, ये भी ऐश्वर्या जितना ही लंबा है। भाइयों, मैंने कर्ज माफी के आंदोलन को लेकर जिन आंदोलनों के लिए लड़ाई लड़ी, मैं कुतेरा के 36 कौम के लोगों का इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि नागौर की हुंकार के अंदर आप आए और नागौर की हुंकार में, उस हुंकार से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अंदर किसानों ने बड़ा आंदोलन किया और सीने पे गोलियां खाके इस कर्ज माफी के आंदोलन को देश में हवा दी। दूसरी मुफ्त बिजली की मांग थी, दूसरा रेला बाड़मेर की धरती पे किया, तीसरा बीकानेर, सीकर और जयपुर पहुंचे। और उसके बाद जब आप लोगों ने कहा तो नई पार्टी का ऐलान किया और चिन्ह बोतल का लेके आए।
ये वसुंधरा राजे वाली दारू की बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। बच्चा स्कूल जाता है तो बोतल लेके जाता है, मम्मा मेरी बोतल भेजना, मेरा टिफिन भेजना। और बोतल के अंदर जिस तरह शुद्ध जल होता है और मेहमान कोई आता है तो मुझको बोतल का जल पिलाते हैं। भाइयों, आजादी के 70 साल बाद जब हमें सरकार शुद्ध जल नहीं पिला पाई तो मैं आपको आह्वान करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध जल भी मिलेगा, हर खेत को सिंचाई का पानी मिलेगा। ये हमारी हुंकारों का ही परिणाम है कि सरकार घबरा गई। 1 लाख नौकरियां निकाली, स्टेट हाईवे टोल मुक्त हुए, 50,000 का कर्जा माफ हुआ और जाति जाति वसुंधरा ने मुफ्त बीज आया है। इस पौधे को आप सिंचोगे, वटवृक्ष बनाओगे। वो राजस्थान के अंदर उन 40 योद्धाओं के लिए 57 जो टिकट दिए उनके लिए वोट की अपील करने उनके इलाकों के अंदर गया हेलीकॉप्टर। लेकिन हमें उस गांव का मान और सम्मान रखना है, उन किसान के बेटों का मान और सम्मान रखना। भाइयों, हर व्यक्ति का काम करने का प्रयास किया और मेरी कलम तो चली नहीं राजस्थान के अंदर। अगर हनुमान की कलम चलती तो जिस तरह भामाशाह के कैंप लगते हैं, मैं नौकरियों के कैंप लगा देता और पकड़ पकड़ के नौकरियां लगवा देता। बिजली के अंदर जोर चला था, मैं बिजली के पीछे पड़ा और बिजली माफ करा के ही माना राजस्थान की। करा दी कि नहीं करा दी? कोई बच्ची कुची हॉर्स पावर और तो अभी टाइम बाकी है, 1-2 दिन 10 दिन में और हो जाएगी बच्ची। चिंता मत करो, मैं जिसके पीछे पड़ता हूं उसको दिन में तारे दिखा देता हूं। और नहीं मानते हो तो राजेंद्र राठौड़ को पूछ लेना जाके किस तरह जयपुर की गठबंधन का प्रयास किया, दूसरे दलों से प्रयास किया, लेकिन गठबंधन कर ही नहीं रहे कोई सारे लोग। किसी का रिमोट कंट्रोल अमित शाह के हाथ में, कोई मोदी से डर रहा है, कोई सीबीआई जांच से डर रहा है और कोई पप्पू से डर रहा है। इसलिए हनुमान बेनीवाल अकेला ही लड़ा, 67 उम्मीदवार उतारे, 29 अक्टूबर को पार्टी बनाई और 20 दिन के अंदर टिकट बांट दिए। और मुझे अगर कई लोगों ने कहा कि साहब हमारे यहाँ से उम्मीदवार मत उतारो, तो मैंने उम्मीदवार भी नहीं उतारे कई जगहों पे। लेकिन एहसान फरामोशी जो लोग करते हैं उनका आपको ध्यान रखना है। हनुमान बेनीवाल को आशीर्वाद देना है। किसानों के लिए कोई लड़ रहा है तो आपका भाई लड़ रहा है, बाकी तो कांग्रेस और बीजेपी का जयकारा लगाते हैं। किसान का जयकारा तेजा जी का, लक्ष्मीदास जी का जयकारा पुग जी को पूछ लो कि किसी माली समाज के नेता ने अगर 5 लाख की भीड़ में लगाया तो मुझे नाम बता दो उस बड़े नेता का। वो तो हिम्मत हनुमान बेनीवाल के अंदर ही है कि लक्ष्मीदास जी की भी जय बोलेगा, जम्बेश्वर भगवान की भी बोलेगा, राम साहब पीर की भी बोलता है और विधानसभा के अंदर भी बोलता है। मैं परवाह नहीं करता किसी चीज की, और अगर परवाह करता तो गरीबों का, 36 कौम के लोगों का आशीर्वाद इस तरह मुझे नहीं मिलता। लोगों ने तो मैं हुंकार ही है कि उनको फोटो डाल दी कि इनको भी सीएम बना सकते हैं। बनाएंगे नहीं, फोटो डाली जैसे पहले भी डालते थे। और बीजेपी तो भूल जाओ, ये तो कभी आपकी पार्टी रही नहीं, ये तो सामंती सोच की पार्टी है। और कांग्रेस में अब नेता नहीं रहे और बीजेपी, कांग्रेस बिना कप्तान की पार्टी है, बिना दूल्हे की पार्टी है, दूल्हा ही नहीं है। सीएम कौन बनेगा? पायलट कह रहा मैं बनूंगा पक्का, कोई कह रहा मैं बनूंगा। 9 जने मुख्यमंत्री के दावेदार है। अरे मैंने कहा मिल गए 2-3, मैंने कहा ये तो बताओ काकाओं कि 9 दूल्हे हो, फेरे कौन खाएगा दुल्हन से, ये तो बताओ। क्या 9 जने एक साथ ही खाओगे मिलके? और बीजेपी के अंदर दूल्हा नहीं है, दुल्हन है, वो भी लुटारी दुल्हन है जो शादी करके लूट के चली जाती है और दूसरा ब्याह रचाती है। इस तरह की मध्य प्रदेश आके ये लुटेरी दुल्हन राजस्थान पे राज कर रही है। दोनों को भगाना है, किसानों का राज लाना है। कुचेरा के अंदर कॉलेज खुलाएंगे, कुचेरा का विकास करेंगे और हर खेत के अंदर सिंचाई का पानी लाएंगे। आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कहना कि आपस में कई हमारे भाई झगड़ा भी कर लेते हैं तो मैं उनके राजीनामे के लिए बहुत प्रयास करता हूं। मैं चाहता हूं कि लड़ो मत आपस के अंदर, लेकिन अब आप मानते थोड़ी हो, खून में उबाल है। जिनसे लड़ना है उनसे तो लड़ते नहीं, आपस में उलझ जाते हो। तो लोग तो यही चाहते हैं कि आपस में उलझ के अपना काम करें और हम लक्ष्य प्राप्त करें। तो भाइयों, कुचेरा की तरफ से इस बार मुझे आश्वस्त करो कि जितना ध्यान मैंने आपके गांव का रखा, इस बार उससे 3 गुना ध्यान
आप हनुमान बेनीवाल का रखोगे, ये मैं अपील कुचेरा के 36 कौम के लोगों से करता हूं कि अपने भाई का ध्यान रखना। आपका भाई आपके लिए आगे की पंक्ति में खड़ा मिलेगा। मैं कई बार लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं, हनुमान जी ने बात ढंग से नहीं की। आप ये बताओ, एप्पल का आईफोन हैंग हो जाता है चलते चलते, तो हनुमान बेनीवाल अकेला है, लड़ते लड़ते कई बार हैंग हो जाता है, चली जाती है और दूसरा बिहार रह जाती है। इस तरह की मध्य प्रदेश आके ये लुटेरी दुल्हन राजस्थान पे राज कर रही है। दोनों को भगाना है, किसानों का राज लाना है। कुचेरा के अंदर कॉलेज खुलाएंगे, कुचेरा का विकास करेंगे और हर खेत के अंदर सिंचाई का पानी लाएंगे। आप ईमानदार से दिल पे हाथ रख के कहना कि आपस में कई हमारे भाई झगड़ा भी कर लेते हैं, तो मैं उनके राजीनामे के लिए बहुत प्रयास करता हूं। मैं चाहता हूं कि लड़ो मत आपस के अंदर, लेकिन अब आप मानते थोड़ी हो, खून में उबाल है। जिनसे लड़ना है उनसे तो लड़ते नहीं, आपस में उलझ जाते हो। तो लोग तो यही चाहते हैं कि आपस में उलझ के अपना काम करें और हम लक्ष्य प्राप्त करें। तो भाइयों, कुचेरा की तरफ से इस बार मुझे आश्वस्त करो कि जितना ध्यान मैंने आपके गांव का रखा, इस बार उससे 3 गुना ध्यान आप हनुमान बेनीवाल का रखोगे। ये मैं अपील कुचेरा के 36 कौम के लोगों से करता हूं कि अपने भाई का ध्यान रखना। आपका भाई आपके लिए आगे की पंक्ति में खड़ा मिलेगा। मैं कई बार लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं, हनुमान जी ने बात ढंग से नहीं की। आप ये बताओ, एप्पल का आईफोन हैंग हो जाता है चलते चलते, तो हनुमान बेनीवाल अकेला है, लड़ते लड़ते कई बार हैंग हो जाता है। खिलाफ बोलने वाले लोग, जब उनके रिश्तेदार महिपाल मदेरणा को जेल के अंदर डाल दिया, तब उनका मुंह नहीं खुला था, रजाइयां ओढ़ के सो गए थे। तभी हनुमान जब किसान के बेटे के सीने पे गोलियां बरसा रहा था, तब ये लोग बिलों में छुप गए थे। तब भी धरती पुत्र हनुमान बेनीवाल उन हार्डकोर अपराधियों से सड़कों से लेके विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़ रहा था। मेरे भाइयों, बात तो कांग्रेस पार्टी की करते हैं और पैर वसुंधरा के छूते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि कितना ईमान धर्म इन लोगों ने बेच दिया। मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो 44 साल का ही हूं। रिजल्ट गड़बड़ भी हो जाए, 49 का हो जाऊंगा, सारे रिजल्ट बदल दूंगा राजस्थान के अंदर। आप चिंता मत करो, मैं थकने वाला योद्धा। ये तो मैं ही हूं जो तेजाजी महाराज के जयकारे को दिल्ली क्रॉस करा के लखनऊ तक ले गया, और मैं ही हूं जो आपका जो जेल का मायरा है, उसे भी अगर सत्ता के नजदीक आ गया तो अभी तो राजस्थान के आधे इलाके में गाया जाता है। मैं बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में भी मायरा गुआ दूंगा अगर सत्ता के नजदीक आ गया। जेल वाले कैंडिडेट को तो मायरा का ही पता नहीं। किसी ने पूछा मायरा किसने भरा, बोले महाराजा ने भरा था मायरा। अब नहीं पता, खड़े हो जाते हैं लोग। शमशेर खोकर की भी मदद पूरी करना मेरे भाइयों, इसको मजबूत करना है। इसको मैंने भरोसे पर टिकट दी है। गांव के बूथ भरे हुए आने चाहिए और शहर के बूथ की तो इसने गारंटी ली है। भाई वो तो देखो मेरे हाथ में नहीं थी, मैं खुद लड़ा, मुझे ही वोट नहीं मिले नागौर शहर के अंदर। जितने शहर में हमारे चाहने वाले हैं वो तो वोट देंगे ही देंगे, लेकिन ग्रामीण इलाकों से जितने भी भाई आए हुए हैं, मैं आपको आह्वान करता हूं कि नागौर के अंदर भी खींवसर के साथ साथ आरएलपी का जयकारा नागौर के अंदर भी लगना चाहिए। ये मेरे छोटे भाइयों को मैं निवेदन करना चाहता हूं। वैसे मैं शमशेर के लिए रोड शो करूंगा। अभी 5 बजे आचार संहिता लग जाएगी, वो तो लगी जाती है रोज रात को, लेकिन रोड पे कौन मना करेगा। शमशेर मेरे साथ और मैं हूं, हाथ हिलाता जाऊंगा, हाथ हिलाता इसको इस छोर से ले जाऊंगा और नोखा का जो बॉर्डर आता है वहां ले जाके मैं वापस ले आऊंगा। नोखा आगे दीप जी का इलाका आता है, उधर मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। नौका साइड में मैं सिर्फ इधर ही ध्यान दे रहा हूं। और मैं हर उस किसी ने कहा मुझे कि आपने लो आउट से टिकट नहीं दी। मैंने कहा मुझे पूछने वाले होते कौन हो आप लोग, मेरी पार्टी है। मैंने पार्टी इसलिए तो बनाई कि मेरे ऊपर कोई आला कमान नहीं है, सिर्फ आप लोग जनता पूछ सकती है, नेताओं को अधिकार नहीं है। मैंने कहा लो आउट के अंदर किसी रणनीति के तहत टिकट नहीं दिया, टारगेट पूरा करेंगे जो चाहते हैं। क्या हुआ,
कांग्रेस ने सूची पहले दिन निकाल दी। अगर मैं घंटे पर पहले निकालता तो मेरी टिकट पे जीत के आ जाता आदमी। क्या करूं मतलब, ऐसे ही ये तो सूचियों की भागदौड़ रही, कौन कहां से पहले निकाल। लेकिन आप ये राजस्थान के अंदर आपको कहना पड़ेगा कि कांग्रेस बीजेपी को डरा दिया और गप्पू और पप्पू राजस्थान में घूम रहे सभाएं करते हुए। चाहे अखबार आपके भाई की फ्रंट पेज पे फोटो नहीं छाप रहे होंगे, लेकिन अखबार वालों को भी पता है कि लड़ाका अगर राजस्थान के अंदर कोई है जिसको देखने के लिए धरती पुत्र हेलीकॉप्टर पे इस तरह टूट के पड़ते हैं जैसे कोई ऐश्वर्या राय आ गई हो। वैसे ऐश्वर्या राय से ज्यादा क्रेज अभी मेरा है राजस्थान का। नागौर कॉन्स्टिट्यूंसी में तो तुम लोग शमशेर खोकर को ऐश्वर्या राय समझ गई वोट डालना सारे। ये भी ऐश्वर्या जितना ही लंबा है। भाइयों, मैंने कर्ज माफी के आंदोलन को लेकर जिन आंदोलनों के लिए लड़ाई लड़ी, मैं कुतेरा के 36 कौम के लोगों का इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि नागौर की हुंकार के अंदर आप आए और नागौर की हुंकार में, उस हुंकार से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अंदर किसानों ने बड़ा आंदोलन किया और सीने पे गोलियां खाके इस कर्ज माफी के आंदोलन को देश में हवा दी। दूसरी मुफ्त बिजली की मांग थी, दूसरा रेला बाड़मेर की धरती पे किया, तीसरा बीकानेर सीकर और जयपुर पहुंचे। और उसके बाद जब आप लोगों ने कहा तो नई पार्टी का ऐलान किया और चिन्ह बोतल का लेके आए। ये वसुंधरा राजे वाली दारू की बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। बच्चा स्कूल जाता है तो बोतल लेके जाता है, मम्मा मेरी बोतल भेजना, मेरा टिफिन भेजना। और बोतल के अंदर जिस तरह शुद्ध जल होता है और मेहमान कोई आता है तो मुझको बोतल का जल पिलाते हैं। भाइयों, आजादी के 70 साल बाद जब हमें सरकार शुद्ध जल नहीं पिला पाई तो मैं आपको आह्वान करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध जल भी मिलेगा, हर खेत को सिंचाई का पानी मिलेगा। ये हमारी हुंकारों का ही परिणाम है कि सरकार घबरा गई। 1 लाख नौकरियां निकाली, स्टेट हाईवे टोल मुक्त हुए, 50,000 का कर्जा माफ हुआ और जाति जाति वसुंधरा ने मुफ्त बीज आया है। इस पौधे को आप सिंचोगे, वटवृक्ष बनाओगे, वो राजस्थान के अंदर उन 40 योद्धाओं के लिए 57 जो टिकट दिए उनके लिए वोट की अपील करने उनके इलाकों के अंदर गया हेलीकॉप्टर। लेकिन हमें उस गांव का मान और सम्मान रखना है, उन किसान के बेटों का मान और सम्मान रखना। भाइयों, हर व्यक्ति का काम करने का प्रयास किया और मेरी कलम तो चली नहीं राजस्थान के अंदर। अगर हनुमान की कलम चलती तो जिस तरह भामाशाह के कैंप लगते हैं, मैं नौकरियों के कैंप लगा देता और पकड़ पकड़ के नौकरियां लगवा देता। बिजली के अंदर जोर चला था, मैं बिजली के पीछे पड़ा और बिजली माफ करा के ही माना राजस्थान की। करा दी कि नहीं करा दी? कोई बच्ची कुची हॉर्स पावर और तो अभी टाइम बाकी है, 1-2 दिन 10 दिन में और हो जाएगी बच्ची। चिंता मत करो, मैं जिसके पीछे पड़ता हूं उसको दिन में तारे दिखा देता हूं। और नहीं मानते हो तो राजेंद्र राठौड़ को पूछ लेना जाके किस तरह जयपुर की मैंने गठबंधन का प्रयास किया, दूसरे दलों से प्रयास किया, लेकिन गठबंधन कर ही नहीं रहे कोई सारे लोग। किसी का रिमोट कंट्रोल अमित शाह के हाथ में, कोई मोदी से डर रहा है, कोई सीबीआई जांच से डर रहा है और कोई पप्पू से डर रहा है। इसलिए हनुमान बेनीवाल अकेला ही लड़ा, 67 उम्मीदवार उतारे, 29 अक्टूबर को पार्टी बनाई और 20 दिन के अंदर टिकट बांट दिए। और मुझे अगर कई लोगों ने कहा कि साहब हमारे यहाँ से उम्मीदवार मत उतारो, तो मैंने उम्मीदवार भी नहीं उतारे कई जगहों पे। लेकिन एहसान फरामोशी जो लोग करते हैं उनका आपको ध्यान रखना है। हनुमान बेनीवाल को आशीर्वाद देना है। किसानों के लिए कोई लड़ रहा है तो आपका भाई लड़ रहा है, बाकी तो कांग्रेस और बीजेपी का जयकारा लगाते हैं। किसान का जयकारा, तेजा जी का, लक्ष्मीदास जी का जयकारा, पुग जी को पूछ लो कि किसी माड़ी समाज के नेता ने अगर 5 लाख की भीड़ में लगाया तो मुझे नाम बता दो उस बड़े नेता का। वो तो हिम्मत हनुमान बेनीवाल के अंदर ही है कि लक्ष्मीदास जी की भी जय बोलेगा, जम्बेश्वर भगवान की भी बोलेगा, रामचा पीर की भी बोलता है और विधानसभा के अंदर भी बोलता है। मैं परवाह नहीं करता किसी चीज की, और अगर परवाह करता तो गरीबों का, 36 कौम के लोगों का आशीर्वाद इस तरह मुझे नहीं मिलता।
लोगों ने तो मैं हुंकार ही है कि उनको फोटो डाल दी कि इनको भी सीएम बना सकते हैं। बनाएंगे नहीं, फोटो डाली जैसे पहले भी डालते थे। और बीजेपी तो भूल जाओ, ये तो कभी आपकी पार्टी रही नहीं, ये तो सामंती सोच की पार्टी है। और कांग्रेस में अब नेता नहीं रहे। और बीजेपी कांग्रेस बिना कप्तान की पार्टी है, बिना दूल्हे की पार्टी है, दूल्हा ही नहीं है। सीएम कौन बनेगा? पायलट कह रहा मैं बनूंगा पक्का, कोई कह रहा मैं बनूंगा। 9 जने मुख्यमंत्री के दावेदार है। अरे मैंने कहा मिल गए 2-3, मैंने कहा ये तो बताओ काकाओं कि 9 दूल्हे हो, फेरे कौन खाएगा दुल्हन से, ये तो बताओ। क्या 9 जने एक साथ ही खाओगे मिलके? और बीजेपी के अंदर दूल्हा नहीं है, दुल्हन है, वो भी लुटेरी दुल्हन है जो शादी करके लूट के चली जाती है और दूसरा ब्याह रचाती है। इस तरह की मध्य प्रदेश आके ये लुटेरी दुल्हन राजस्थान पे राज कर रही है। दोनों को भगाना है, किसानों का राज लाना है। कुचेरा के अंदर कॉलेज खुलाएंगे, कुचेरा का विकास करेंगे और हर खेत के अंदर सिंचाई का पानी लाएंगे। आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कहना कि आपस में कई हमारे भाई झगड़ा भी कर लेते हैं तो मैं उनके राजीनामे के लिए बहुत प्रयास करता हूं। मैं चाहता हूं कि लड़ो मत आपस के अंदर, लेकिन अब आप मानते थोड़ी हो, खून में उबाल है। जिनसे लड़ना है उनसे तो लड़ते नहीं, आपस में उलझ जाते हो। तो लोग तो यही चाहते हैं कि आपस में उलझ के अपना काम करें और हम लक्ष्य प्राप्त करें। तो भाइयों, कुचेरा की तरफ से इस बार मुझे आश्वस्त करो कि जितना ध्यान मैंने आपके गांव का रखा, इस बार उससे 3 गुना ध्यान आप हनुमान बेनीवाल का रखोगे। ये मैं अपील कुचेरा के 36 कौम के लोगों से करता हूं कि अपने भाई का ध्यान रखना। आपका भाई आपके लिए आगे की पंक्ति में खड़ा मिलेगा। मैं कई बार लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं, हनुमान जी ने बात ढंग से नहीं की। आप ये बताओ, एप्पल का आईफोन हैंग हो जाता है चलते चलते, तो हनुमान बेनीवाल अकेला है, लड़ते लड़ते कई बार हैंग हो जाता है।